Hello everyone, my name is Vishal Naik and today we discuss about the solution preparation. हमें लैब में बहुत से सॉल्यूशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं. हम यूजी में हैं, पीजी में हैं, नहीं तो रिसर्च कर रहे हैं, नहीं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में किधर भी जॉब कर रहे हैं, तो हमको सॉल्यूशन प्रिपरेशन आना ही. सो जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस है जो हमें लैब में प्रिपेयर करने पड़ते हैं वो है these four, that is the molar solutions, then normal solutions, then percentage solution and ppm solution. जब हम यूजी लेवल में होते हैं तो हमको मोलर सॉल्यूशंस और नॉर्मल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम पीजी में जाते हैं, नहीं तो किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, नहीं तो रिसर्च में जाते हैं, सो एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर नॉर्मल सॉल्यूशंस, मोलर सॉल्यूशंस, परसेंटेज सॉल्यूशंस एंड ऑल्सो पीपीएम लेवल सॉल्यूशन. सो मैंडेटरी है जो हम ये 4 सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं और ये जनरल है. सो अगर ये सॉल्यूशंस हमको प्रिपेयर करने तो इजी मेथड्स क्या है, हाउ कैन वी इजीली प्रिपेयर दो सॉल्यूशंस. सो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ मोलर सॉल्यूशंस. ओके, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट मोलर सॉल्यूशन. सो एज डिफाइन here, molarity is defined as the number of moles of solute present per liter solution. और उसका जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ, that is molarity denoted by capital M and the number of moles of solute divided by volume of solution in liter. हम हमेशा क्या करते हैं, फॉर्मूला करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं. ओके, और हमको याद नहीं रहता कि मोलर सॉल्यूशंस हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो आज मैं आपको वही इजी वे से कैसे पता कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं सॉल्यूशंस, ये आपको आज मैं बताऊं. सो लेट्स स्टार्ट विथ मोलर सॉल्यूशंस. सो व्हाट इज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये आपको अगर पता हो तो आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिंपल वे में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है वो हम देखते हैं. सो n इज इक्वल टू, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय गिवन वेट और मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और वेट और मॉलिक्यूलर मास और वेट. ओके, सो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द NaOH. वी हैव टू प्रिपेयर 1 molar NaOH. ओके, सो मोलरिटी उसकी दी है, दैट इज द 1. ओके, देन गिवन वेट जो हमको निकालना है एंड उसका मोलर मास जो NaOH का होता है वो होता है 40. सो इफ यू इंटरचेंज इट वी गेट गिवन वेट that is 1 into 40, that is exactly 40, right? So हमको इससे क्या पता चलता है, that the number of moles of solute per volume or per liter of a solution is nothing but the molecular weight of that substance. Okay, so molarity calculate करनी है तो easy way से हम कैसे बोल सकते हैं that molarity is nothing but molecular mass per liter. इसका मतलब क्या है, हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे इन ग्राम और उसको फर्स्ट डिसॉल्व करेंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, दैट इज 1 लीटर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन मोलरिटी. सो वी इजीली प्रिपेयर द मोलर सॉल्यूशंस बाय यूजिंग दिस नोन, दैट इज द मोलर मास. सो इफ वी नो द मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस वी इजीली कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. सो जब भी 1 मोलर मास हम लेते हैं, दैट सब्सटेंस becomes or that substance becomes 1 molar. Okay, and that is 1000 ml, that is 1 liter. Okay, so हम easily prepare कर सकते हैं if we take a molar mass or molecular weight of that substance. Okay, so we easily get the molarity of any substance. अगर आपको कोई भी substance का molarity calculate करना है तो हम हमेशा ये formulas use नहीं कर सकते. Suppose और एक formula है जो हम मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, विच इज रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला. सो दैट सिंपल फॉर्मूला, दैट इज गिवन वेट और वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 divided by volume of solution in cm cube. ओके, नॉट इन ए लीटर, इट इज इन cm क्यूब. अगर ये हमको सॉल्व करना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज वी हैव टू प्रिपेयर 0.5 मोलर NaOH solution and that is 250 ml NaOH solution. So how can we prepare by using this formula? So simple. So weight of the solute, we have to calculate the weight of the solute first.
molarity is given, that is 0.5. Weight of the solute that we have to calculate, weight of solute, and molar mass of the NaOH, we already know that molar mass of the NaOH, that is a 40 into 1000 divided by, that is the volume of solution, that is we require 250 ml. Okay, so by interchanging or by taking calculations for, it is a 10, so weight of solute that is required to make this 0.5 molar solution, 0.5 into 10, that is nothing but 5 ml, sorry 5 grams. ओके, सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम 5 ग्राम सब्सटेंस लेंगे, दैट इज NaOH लेंगे, उसको फर्स्ट डिसॉल्व करेंगे, बाद में उसका वॉल्यूम 250 करेंगे, सो वी गेट 0.5 मोलर NaOH solution. So this is then a basic idea behind this, that is the molarity of a substance. So molarity calculate करना बहुत easy है, we just required a molecular weight of that substance. So molecular weight लीजिए, उसको first dissolve कीजिए small amount of solvent में, most probably we use water as a solvent, और बाद में उसका वॉल्यूम कीजिए जो हमको चाहिए. सपोज वी रिक्वायर्ड 1 मोलर, सो हम 1000 ml में उस 1000 ml तक उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मोलरिटी. द नेक्स्ट टाइप ऑफ एन सॉल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर, दैट इज द नॉर्मलिटी. Okay, so normal solutions are prepared by using an equivalence weight. So what is the general formula for normality? Normality are nothing but number of gram equivalence of the solute present per liter of the solution. In short, as molarity is related to molecular weight, normality is related to equivalence weight or equivalent weight. Okay, so how can we calculate that equivalent weight for the preparation of the normal solution? So this is there is a general formula for the calculation of the equivalent weight. So equivalent weight is equal to molecular mass divided by n factor. So इस फॉर्मूला को यूज करके हम इक्विवेलेंट वेट किसी भी का सब्सटेंस का कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द n फैक्टर? सो मॉलिक्यूलर मास divided by n factor. So for bases we use a term that is acidity, because bases having capability to generate OH minus ions or donate OH minus ions. Then or basicity. In case of acids we use this term because acids generate H plus ions when they dissolve. So this term is used in the case of acids. Then valency or oxidation state. And in some cases like a substance KMnO4, it has different oxidation state, or generally it has one single oxidation state, that is a +7. But when it dissolves in a different pH, that is acidic, basic or neutral medium, it changes its oxidation state. Okay, so there is another term, that is a change in oxidation state. So in case of base we use acidity term, in case of an acid we use basicity term, in case of salts we use valency or oxidation state, and when the substance change its oxidation state according to the pH, we use change in oxidation state as an n factor. Okay, so we take one by one example for each. So acidity, so bases, that is NaOH, then calcium hydroxide CaOH twice, or Mg magnesium hydroxide. So this molecule donate 1 OH minus, that's why it has an n factor 1. Calcium hydroxide contain 2 OH minus, magnesium contain 2 OH minus. So what are the acidity of the bases? So these are the n factors 1, 2 and 2. Next example, that is the basicity. So we use HCl. So HCl donate 1 H plus ions, that's why its basicity is 1. In case of H2SO4, it donate 2 H plus ions, that's why its basicity or n factor is 2. Okay, in case of H3PO4, it donate 3 H plus ions, that's why its basicity is 3. H3PO3, it donate 2 H minus, not in a 3. Okay, when we draw a structure of this one, that is a phosphorus, double bond of phosphorus contain 5 bonds.
सो ईच बॉन्ड कंटेन, सो 3 ऑक्सीजन एटम्स, 1 ऑक्सीजन इधर गया, एक इधर, so it has only 2 H minus ions, that's why its basicity is 2. And in case of H3PO2, same as we draw a structure of H3PO2, its basicity is 1. So these are some examples. Another one example, that is in case of oxidation state, if we take an example, that is AlCl3. So AlCl3 means Al3 plus, so it has a 3 oxidation state. So what is the valency or what is the oxidation state? 3. So n factor for AlCl3, that is a 3. So by using n factors, we can calculate the equivalence weight, and that equivalence weight is used, and that equivalence weight is used to prepare a solutions of normality. In case of molarity, we use molecular weight. So हम क्या करते हैं, molecular weight लेते हैं और 1 लीटर सोल्यूशन उसका बनाते हैं, we get 1 मोलर सोल्यूशन. सेम नॉर्मेलिटी के लिए भी होता है, हम लेते हैं इक्विवेलेंस वेट, ओके, और उसका 1 लीटर सोल्यूशन बनाते हैं, सो वी गेट 1 नॉर्मल सोल्यूशन. सो बाय टेकिंग एन एग्जांपल वी कैन इजीली एलेबोरेट दैट. सो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द H2SO4, जिससे हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसकी मोलरिटी भी कैलकुलेट करेंगे. सो सपोज वी हैव टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल H2SO4 1000 ml. ओके, H2SO4 की जो प्यूरिटी रहती है वो रहती है 98%, और उसकी जो डेंसिटी रहती है दैट इज 1.84 ग्राम पर ml और cm3. ओके, सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? सो वी कैलकुलेट दैट. सो 2 into 1 plus 1 into S, that is sulfur is only a single, that's why 1 into S into 4 oxygen atom, so 4 into oxygen. Okay, so what is the atomic mass of hydrogen? That is 1 plus 1 into sulfur का रहता है 32 और ऑक्सीजन का रहता है 16. Okay, so 2 plus 32 plus 64, so we get 98 grams. So अगर हम 98 grams H2SO4 लेंगे और उसका 1000 ml सोल्यूशन बनाएंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, बाद में उसका सोल्यूशन 1000 ml तक बनाएंगे, so we get 1 नॉर्मल H2SO4. बट हमको पता होता है कि H2SO4 लिक्विड रहता है, so we have to convert that grams or weight into an volume. Okay, so we use one formula, that is the density is equal to mass per volume. अभी हमको मास पता है, that is the weight 98 ग्राम, डेंसिटी भी पता है, that is 1.84, so we can easily calculate the volume. So what is the volume? So volume is equal to mass upon density. So आंसर क्या आएगा? मास है 98, okay, डेंसिटी आई 1.84. ओके, सो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 53.26 ml. So 98 divided by 184, that is approximately 53.26. But our H2SO4 is 98%, so we have to convert it. So 53.26 into 100 divided by 98. So we get approximately 44 ml. So अगर हम 44 ml लेंगे, 44 ml H2SO4 लेंगे एंड अगर उसको डाइल्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 मोलर, नॉट एन 1 नॉर्मल, बिकॉज वी टेक मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ओके, सो अगर हम मॉलिक्यूलर मास लेके ये कैलकुलेट कर सकते हैं, सो हमको पता होना चाहिए कि 54 ml. सो H2SO4 का जो n फैक्टर है, H2SO4 इज अ डायबेसिक. ओके, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2, सो वी गेट आंसर दैट इज 27 ml. अगर हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे 98, सो 98 डिवाइडेड बाय अगर 2 करेंगे तो 49 आएगा, और अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 27. सो अगर हम 54 ml लेंगे और H2SO4 का 1000 ml सोल्यूशन बनाएंगे, सो वी गेट 1 मोलर H2SO4. और अगर हम 27 लेंगे और उसका 1000 ml सोल्यूशन बनाएंगे तो हमको मिलेगा 1 नॉर्मल H2SO4. ओके, दैट इज from 98% H2SO4. So this is all about the normality. So molarity जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम लेते हैं molecular weight.
और नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं इक्विवेलेंस वेट। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज हम बता सकते हैं, अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंस वेट पता है तो हम इजीली मोलर सॉल्यूशंस और नॉर्मल सॉल्यूशंस बता सकते हैं और इजीली बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू प्रिपेयर, दिस आर द परसेंट सॉल्यूशंस. So percent solutions can be calculated by this formula, that is the amount of solute divided by amount of solution into 100. परसेंट सोल्यूशन कैलकुलेट करते वक्त उसके 3 टाइप्स भी रहते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, देन वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके, सो ये क्या रहते हैं फॉर्मूला? सो वेट बाय वॉल्यूम. ओके, सो वेट दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन, सो दैट इज सीएम क्यूब. नेक्स्ट टाइप रहता है that is the weight by weight, where amount of solute in a gram and amount of solution is also in a gram. और जो third type रहता है that is volume by volume, that is the amount of solute in a volume and amount of solution is also in a volume. So these are the 3 general types for the percent solution. So अगर एक एग्जाम्पल लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा. if you want to prepare 1 or 10% KOH solution, that is 100 ml. okay, so हमको 10% KOH solution बनाना है 100 ml. so generally हम क्या कर सकते हैं, 10 ग्राम KOH लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे और उसका वॉल्यूम बनाएंगे 100. बाय यूजिंग अ फार्मूला हम इजीली बना सकते हैं 10%. सो परसेंटेज हमको दिया है 10, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमको निकालना है दैट इज x मानेंगे उसको, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमको दिया है दैट इज 100 into 100. so 100 get cancelled. So 10 is equal to x. So what is the amount? The amount of KOH required for the formation of 10% 100 ml solution, that is a 10 gram. So अगर हम 10 ग्राम लेंगे, ओके, और उसको उसमें पहले वाटर डालेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, बाद में उसका वॉल्यूम बनाएंगे 100. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज 10% सोल्यूशन ऑफ KOH. सो एकदम सिंपल रहता है, परसेंटेज सोल्यूशन बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then last point and the most important point in solution preparation, that is the ppm solutions. So बहुत से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं लाइक एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर. उनका स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जरूरी होते हैं और वो सॉल्यूशन सिर्फ पीपीएम लेवल में ही हमको यूज करने होते हैं. सो पीपीएम लेवल के सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं, एकदम सिंपल ट्रिक अगर आप बोलेंगे कि सिंप्लीफाई करके हम कैसे बता सकते हैं, सो उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो है मिलीग्राम पर लीटर. मिलीग्राम पर लीटर. अगर हम 1 मिलीग्राम लेंगे और उसका 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे, 1 लीटर पे फर्स्ट वी हैव टू डाइल्यूट इट, देन हम 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे, सो वो बन जाएगा 1 ppm. सो 1 ppm इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर. बट जनरली अगर हमको देखना है कि ppm क्या होता है, दैट इज अ पार्ट्स पर मिलियन. ओके, पार्ट्स पर मिलियन. अगर हम बोलेंगे कि 1 ppm is equal to parts per million means gram per 10 raised to 6 cm cube. means इसका मतलब है 10 raised to 3 लीटर, ग्राम पर 10 raised to 3 लीटर. अगर इतना सोल्यूशन हम 1 ग्राम लेंगे और उसका 10 raised to 3 लीटर, 1000 लीटर्स, इतना सोल्यूशन हम नहीं बना सकते. So we convert that formula, that is a gram divided by or gram per 10 liter into in simple formula, that is a milligram per liter. Okay, so अगर हमको मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन मिलीग्राम भी लेना पॉसिबल नहीं होता, 1 मिलीग्राम हम लेंगे तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हमको क्या करना पड़ता है, सो वी हैव टू प्रिपेयर 1000 ppm solution and then by using the standard solution we prepare different concentration solution like 1 ppm, 2 ppm, 5 ppm, 10 ppm and so on. So how can we prepare those solutions? So we take an example for the parts per million calculation. Suppose we have to prepare 1000 ppm zinc standard solution or standard zinc solution, from जिंक ऑक्साइड. अगर हमको 1000 ppm जिंक का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है जिंक ऑक्साइड से, ओके, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट सॉल्यूशन? सो वो प्रिपेयर करने के लिए कंसेप्ट है, और अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया तो आप
कोई भी सोल्यूशन का पीपीएम सोल्यूशन बना सकते हैं, दैट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, उसके लिए ये जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं इट मस्ट बी प्योर। ओके, वो हमेशा एयर ग्रेड का ही होना चाहिए, तभी हम ये सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना सकते हैं। सो क्या कंसेप्ट है? सो वी हैव टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ दिस वन। अगर आपको पता होगा तो जिंक ऑक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज 91.224 प्लस ऑक्सीजन का 16, so it becomes 107.224. okay, so it means what? 107.224 gram, 107.224 gram of zinc oxide contain that is 91.224 gram of zinc। और हमको पता है अगर 1000 ppm बनाना है तो 1 ग्राम पर लीटर लेंगे तो 1000 ppm बन जाएगा। सो हमको पता, ये अभी पता चला कि जिंक ऑक्साइड 107 ग्राम होगा तो उसमें जिंक जो होगा वो 91.224 होगा। अभी हमको चाहिए 1 ग्राम जिंक। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द जिंक ऑक्साइड? हम वेट करने के लिए जिंक ऑक्साइड लेंगे। 107 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड कंटेन 91.224 ग्राम ऑफ द जिंक। ओके, लेकिन हमको जिंक चाहिए 1 ग्राम, हमको चाहिए 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। ओके, सो हम क्या करेंगे? 1000 ppm मीन्स हम लेंगे 1000 मिलीग्राम पर लीटर। 1000 मिलीग्राम मीन्स 1 ग्राम पर लीटर। सो अगर हम 1 ग्राम सोल्यूशन 1 ग्राम जिंक के लिए हमको जिंक ऑक्साइड कितना लगेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सो इट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। सो फॉर 1 ग्राम जिंक is equal to 107.224 divided by 91.224, so it is approximately 1.24 grams of zinc oxide। means इसका मतलब क्या हुआ कि 1.24 ग्राम अगर हम जिंक ऑक्साइड लेंगे तो उसमें 1 ग्राम जिंक होगा। ओके, और 1 ग्राम जिंक होगा मीन्स हम उसका 1000 ppm सोल्यूशन बना सकते हैं। सो 1 ग्राम पर लीटर is nothing but 1000 milligram per liter। okay, so it becomes 1000 ppm। so 1000 ppm means 1000 milligram per liter। okay, and 1000 milligram means 1 gram। okay, so अगर हम 1.24 ग्राम जिंक ऑक्साइड का वेट करेंगे okay, और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे that is the 1 liter, we get 1000 ppm solution of the zinc oxide। okay, and by using that 1000 ppm we can easily convert it into a different concentration, that is 1 ppm, 2 ppm and so on। okay, so these are the most important solutions which are required in a chemistry or in a pharmaceutical or in a any industry। और जो लास्ट पॉइंट है वो बोनस पॉइंट है, हाउ कैन वी कन्वर्ट हाइयर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन। कभी कभी क्या रहता है कि लैब में हमको जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस रहते हैं वो नहीं मिलते, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन मीन्स हमारे पास हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन रहते हैं। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशंस फ्रॉम दैट हायर और अनयूज्ड केमिकल्स और अनयूज्ड सॉल्यूशंस। सो ये आखिरी हम पॉइंट देखेंगे एंड दैट कैन बी solved by one formula, that is simple formula N1V1 is equal to N2V2, where N is the normality of first substance, V is the volume of that substance, volume of one, then second, that is N2 is nothing but normality of second substance, and V is the volume of second substance। अगर हमारे पास मोलर सोल्यूशन है so N can be replaced by M। okay, so M1V1 is equal to M2V2 is again used for the molarity, ये नॉर्मेलिटी के लिए है। so हम एग्जांपल लेते हैं, that is अगर हमारे पास वन नॉर्मल सोल्यूशन है NaOH का और हमको बोला गया है कि प्रिपेयर 0.5 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन that is 100 ml। सो हाउ कैन वी प्रिपेयर? सो हमारे पास नोन नॉर्मेलिटी है, उसका वॉल्यूम भी है, दूसरी की नॉर्मेलिटी है वो भी स्टैंडर्ड। ओके, उसका हमको वॉल्यूम निकलना है। सो N1 दैट इज द नॉर्मेलिटी, सो 1 इंटू उसका वॉल्यूम पता नहीं है हमको, वो कैलकुलेट करना है। देन N2 दैट इज द 0.5 इंटू 100। सो बाय इंटरचेंजिंग V1 इज इक्वल टू दैट इज 0.5 इंटू 100 दैट इज 50 ml।
So if we take 50 ml and dilute it to 100 ml, we get 0.5 normal of NaOH solution. सेम केस हम ppm के भी बारे में कर सकते हैं. सपोज हमारे पास 1000 ppm सोल्यूशन है, ओके, और हमको बोला गया है कि प्रिपेयर 10 ppm 100 ml. ओके, सो हमारे पास नॉर्मेलिटी मीन्स हमारे पास नॉर्मेलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन का, ये भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है. सो ये वैल्यूज है, फॉर्मूले में डालिए. सो 1000 इंटू वॉल्यूम is equal to normality, that is 10. We have to prepare 100 ml. So V1 is equal to 10 into 100 divided by 1000. So we get 1 as an answer. Means हम क्या करेंगे, 1 ml लेंगे solution, उसको 100 ml में dilute करेंगे, we get 10 ppm. So from 1000 ppm we easily convert it into a 10 ppm by using this general formula. Or this is the most important formula used in chemistry. Okay, so this is all for today. I hope आपको सब बातें समझ में आई होंगी. How can we prepare those solutions? Thank you.